न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत प्रस्तुत करते हैं हिल्स तराई माउंट। जदयू के बड़े नेता सुनील सिंह ने समसामयिक मुद्दों पर बेबाक चर्चा करते हुए सीमांचल न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली जीत पर एनडीए गठबंधन को बहुत ही बल मिला है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और नितिन गडकरी द्वारा टोल टैक्स में रियायत तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा दिए गए बजट से आम जनता को राहत मिली है। देखिए सीमांचल न्यूज पर जदयू के वरीय नेता सुनील सिंह से विशेष साक्षात्कार के मुख्य अंश। नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में भाजपा की भारी जीत से एनडीए चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बता दूं, हम लोग दिल्ली में एनडीए का सरकार भारी बहुमत से बनाया हो। आज केजरीवाल का क्या हाल है वो तो देख ही रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, पूरे भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। क्योंकि दिल्ली का सरकार बनना इतना आसान नहीं है। पब्लिक को अंधा बना के अरविंद केजरीवाल ने 2 टर्म जीता। इस बार पब्लिक, हमारे जो जनता भगवान होते हैं, उन्होंने आज उत्तर दिया। मैं दिल्ली इस बार भाजपा की गोद में, एनडीए गोद में देना चाह रहा हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा इसका? बिहार विधानसभा पर तो असर पहले से ही है, हम लोग का सरकार बनेगा। लेकिन इसके बाद जो ये सरकार बना हमारा एनडीए का, तो बिहार विधानसभा का जहाँ तक सवाल है वो आज मैं बता दूं, जो 100% हम लोग बिहार विधानसभा जीत रहे हैं, 90% हमको एनडीए सरकार को वोट मिलने वाला है। और जनता भगवान का ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आग्रह करता हूँ, इस बार हमारे बिहार में जो चुनाव है 2-4 महीना के अंदर, उसमें हमको भारी बहुमत से विजय बनाएगा। और दूसरा बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो महागठबंधन 2 डिजिट पार नहीं कर पाएगा, किसी को अगर सोच भी होगा महागठबंधन 2 डिजिट पार कर ले, वो कभी नहीं कर पाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और परिवहन मंत्री केंद्रीय नितिन गडकरी की बजट पर इन दिनों एनडीए गठबंधन काफी खुश हैं। आम जनता भी कहीं न कहीं राहत महसूस कर रहे हैं। एक और जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मिडिल क्लास लोगों और 12 लाख तक टैक्स नहीं लगने की बात कही, वहीं 65-60 किलोमीटर तक दूरी तक टोल टैक्स नहीं लगने की बात कही। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक सीतारमन की बात है, जो बजट पेश की है, उनका इतना अच्छा बजट है आज के डेट में। देखिए, पक्ष और विपक्ष 2 होता है, किसी भी परिवार में भी 2 होता है, किसी राज्य में भी 2 होता है, किसी भारत सरकार में भी 2 होता है। तो विपक्ष वाले जो है उछलते हैं, कूदते रहे। मेरी सीतारमन जो बजट पास किया है, आज तक इस दशक में ऐसा बजट पास नहीं हुआ था। और जहाँ तक नितिन गडकरी का सवाल आता है ना, मैं बता दूं, जिंदगी में हम लोग कटिहार में हाईवे नहीं सोचे थे कि इतना अच्छा हाईवे मिलेगा। पूरे बिहार को नितिन गडकरी ने सजाया, पूरे उत्तर प्रदेश को सजाया, सभी राज्य को सजाया। आज के डेट में हम लोग, कोई रोड नहीं था, कोई सड़क नहीं था जिसमें हम लोग जाते थे और हम लोग का जाने में और आने में कमर दर्द करता था। दिल्ली जीत
का असर क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? दिल्ली जीत का जहां तक सवाल है, बिहार विधानसभा क्या, भारत में जितना विधानसभा है सभी पर पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कटिहार के 7 विधानसभा सीटों से किसी सीट पर आप भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट के दावेदार हैं। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका पार्टी निर्धारित करता है, इसका निर्णय पार्टी करता है। हम लोग अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। हम लोग को हो सकता है कि पार्टी जो निर्णय करेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। ऐसी बात नहीं है जो मैं लड़ाई लड़ूंगा। पार्टी देख रहा है, ऊपर से नीचे तक देख रहा है किसको टिकट देना है नहीं देना है, लेकिन मैं दावा के साथ नहीं कर सकता हूं मैं टिकट लेके आ जाऊंगा। ये पार्टी का निर्णय है। अगर कटिहार विधानसभा सीट से मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता है, किसी अन्य सीट से टिकट मिलता है, तो आप क्या करेंगे? मुझे बिहार के किसी भी कोना में सीट मिल जाए, मैं डंका के चोट पर बोलता हूँ, मैं जीत के दिखा दूंगा। आप काफी स्कॉलर पर्सन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या ऐसे में आपको लगता है कि पार्टी की नजर, पार्टी सुप्रीमो की नजर आप पर पड़ेगी? 100% पड़ेगी। 100% नजर पड़ेगी और मुझे आत्मविश्वास